बेटी को फीवर लग गया है। कल मामा का बर्थडे है। मामा का बर्थडे नहीं मनाऊंगी? नहीं, कहाँ फीवर लग गया है? सोची थी आज बाहर जाऊंगी, मैम को फीवर लग गया। कल मेरा बर्थडे, सोची थी मैं मेहंदी लगाऊंगी, पर मेरी बेटी को फीवर लग गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई आज पूरा दिन, क्योंकि वो गोदी से उतर ही नहीं रही थी। पूरा टाइम गोदी में बैठी रही है। पता नहीं मतलब कल मना पाएंगे बर्थडे, थोड़ा सोचे थे बाहर जाएंगे, पर सोची थी कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने वाले हो गए, तो इस साल थोड़ा अच्छे से मनाऊंगी। पर लग नहीं रहा कि मैं अपना बर्थडे मना पाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड के एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे मेरे एक दिन बाद ही आता है। मैंने उनके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रखे हैं। वो मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, बट बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैंने क्या सरप्राइजेस प्लान किए हैं। बट हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम उनके लिए कुछ ऐसा कर रही हूँ। मैं भी खुश हूँ कि चलो मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ इस साल, क्योंकि हमेशा यही होता है, बस घर में ही वही केक कटिंग कर लिए, खा लिए फैमिली के साथ। बट इस बार मैं थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहती थी उनके लिए, क्योंकि मैं कभी भी नहीं की थी, तो इस साल कर रही हूँ। तो लेट्स सी, बाकी बताती हूँ आप लोगों को कल का क्या होता है। आज तो अभी बस थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैं बस थ्रेडिंग करवा के मतलब थ्रेडिंग करवाने हैं, तो वही जा रही हूँ पार्लर में। जल्दी जाके आ जाऊँ, वरना फिर वो लोग कलेश कर देंगे। वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है फीवर में। सोचा था एक बहुत कुछ करने के लिए इस साल बर्थडे पर हम अपने प्लान के हिसाब से करते हैं, और भगवान हमारे लिए कुछ और प्लानिंग करके बैठे होते हैं पहले से ही। तो इसीलिए शायद हमें उनके मर्जी के हिसाब से ही चलना होता है। सेम ऐसे ही हुआ इस साल बर्थडे पे मेरा। मैं सोची थी, बहुत कुछ सोची थी कि बाहर जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग करूंगी, बच्चे अब बड़े हो गए तो हम लोग मस्ती कर लेंगे। पर शायद उनको ये मंजूर नहीं था, इसीलिए सेम डे पे बच्चे बीमार हो गए, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गए कि हमें मतलब हॉस्पिटल जाने की नौबत आ पड़ी। मैं सोची थी सुबह नहा धोवा के इनको मंदिर ले जाऊंगी, पूजा करूंगी, पर नहीं गई, घर पे ही पूजा कर लिया बस। तो सोचा चलो हॉस्पिटल 10 बजे से जाना है, तब तक थोड़ा कुछ बना के खा लूँ और इनको भी खिला दूँ। तो मैंने आज प्रोटीन सैंडविच बनाया था। ये इसलिए प्रोटीन सैंडविच बोलती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ यूज होती हैं, टमाटर, गाजर, कैप्सिकम, लेट्यूस लीफ, प्याज और पनीर, और इसमें सारा क्रीम भी मैं दूध का मलाई यूज़ करती हूँ, प्लस थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मायोनीज सॉस, ये सब करके और सॉल्ट डाल के मिक्स कर लेती हूँ। अब चाहे तो हरा मिर्ची भी डाल सकती है, पर मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो उनको तीखा ना लग जाए, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा ही होता है। बट मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डाल दिया था, तो ये मतलब इससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और सबको मिक्स करना है। और मैं वैसे ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, तो ब्रेड के ऊपर आप कोई सा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के ऊपर स्प्रे करके फैला के और फिर टोस्ट कर देना। अगर आपके पास टोस्टर है तो ठीक है, नहीं तो तवा पे भी आप टोस्ट कर सकते हैं। मैं तो जनरली मेरे पास टोस्टर है, बट मैं ज़्यादातर तवा पे ही, मेरे को तवा वाला ज़्यादा ईजी लगता है, उसमें जल्दी फटाफट हो जाता है, तो मैं तवा पे ही कर लेती हूँ। बस घी डालती हूँ और चारों तरफ से फैला कर उस पर ब्रेड को वही डाल के टोस्ट कर लेती हूँ। इससे अच्छा लगता है, क्रिस्पी भी हो जाता है सैंडविच। बस मैंने आज अपने हस्बैंड को दिया तो उनको भी अच्छा लगा, वो खाएँ। बर्थडे पे हम ज़्यादा कुछ, पता था आज हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैंने कहा घर पे ही कुछ खा ही ले बस। तो वही सैंडविच बनाए, उनको बहुत अच्छा लगा। वैसे जूस तो बना ही दिया था बीटरूट का, पर जो हम डेली जो ओट्स पीस के खाते थे उसको आज स्किप करके हमने सैंडविच खाया। बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा खिलाया, वैसे इनका तबीयत ख़राब था, तो इनको पहले से मैंने रेडी कर दिया था ताकि वो खा के फटाफट हॉस्पिटल चले जाएँगे। नाइस, यम्मी। खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ, दूसरा बाइट लो। अम्बो कितना अच्छे से कट करके खाता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार बर्थडे के दिन भी हम मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। फिर लगा कि नहीं, बच्चों का हेल्थ देखना भी तो ज़रूरी है। देखिए एक ही 2 दिन में इनका वेट भी काफ़ी लॉस हो गया था। ये ऑलमोस्ट 10.5-11 केजी के थे, पर अब आज जब मैंने इनको देखा तो 10 केजी के थे, क्योंकि ये 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहे थे। इसीलिए मैंने आज बर्थडे नहीं देखा अपना। मैंने कहा नहीं, इनको ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनका हेल्थ बहुत ज़्यादा। पर हॉस्पिटल गए तो पता चला इतनी भीड़ थी कि बहुत देर मतलब लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मतलब मैं तो थक गई थी, तो मैं चेयर लेके साइड में बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड लाइन में खड़े थे बाबू को लेके। बूजी भी गई थी वैसे साथ में, वो भी देख रही थी, क्योंकि हाँ हमारे पास बैग भी था तो वो भी देखना पड़ता है। तो वैसे ही करके आज हॉस्पिटल का चक्कर लगा। बट मैंने यही मतलब आप खुद भी सोचो, हम कभी भी अपने प्लान के हिसाब से लाइफ नहीं चलती है। लाइफ हमेशा भगवान के हिसाब से चलती है। भगवान ने शायद आज के लिए यही प्लान करके रखा था। तो बट मेरे को
थोड़ा अजीब लगा, पर फिर लगा कि नहीं, एक बार बच्चे ठीक हो जाए तो सारी खुशी तो इनके खुशी में ही है। मतलब ये लोग अच्छे रहेंगे तभी तो हम लोग खुश रह पाएंगे। फिर हर कोई भी बर्थडे किसी भी दिन मन जाएगा, तो इसीलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ ऐसा। पर अब थोड़ा-सा लग रहा था, बहुत थक गए थे हम लोग, तीनों थक गए थे। इनका तबीयत, ये तो हॉस्पिटल में वहाँ उल्टी भी किए थोड़ा-सा, और जब फ़ीवर का दवाई मैंने खिला दिया था तो इनका फ़ीवर उतरा तो थोड़ा-सा वहीं पे खेलने लगे थे ये लोग। हम लोग बैठे हुए थे वहीं पे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो थोड़ा-सा क्राउड ज़्यादा रहता है। घर पे आने के बाद ये लोग मेरे से मेडिसिन तो खा ही नहीं रहे थे। वैसे ये लोग को मेडिसिन बहुत अच्छा लगता है, पर जब तबीयत ठीक रहेगा तब खाएँगे। जब एक्चुअल में बीमार पड़ेंगे तब ये लोग मेडिसिन खाते ही नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसके पापा इनको मना के खूब प्यार से खिला रहे थे। मेरे से ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को हैंडल करते हैं। तो मैंने कहा तुम ही खिला दो, मेरे से तो खाएगी नहीं। तो फिर वो बैठ के खूब सारी बातें की हैं अपनी बेटी से, यहाँ वहाँ की बातें कर के मना के खिलाएँ। बट एनी हाउ उन्होंने मेडिसिन खा लिया था। मेडिसिन खाने के बाद कुछ नहीं, फिर हम सब बस बेड पकड़े, इनको थोड़ा-सा लोरी-वोरी सुनाए, स्टोरी सुनाए और सो गए। इनको भी सुला दिया था और मैं भी सो गई, क्योंकि आप सुबह 10:30 बजे हम हॉस्पिटल निकले और आते-आते 2 बज गया था घर पे। तो और धूप इतना था ना, आज इतना ज़्यादा धूप था कि बस पूछो मत। बस ऐसे ही आज का दिन निकल गया। सोए, सो के उठते के बाद तो हम लोग जब सो के उठे ना तो शाम को 4-5 बज गया था, क्योंकि 2 बजे सोने गए, इनको सुलाते-सुलाते ढाई 3 बज गया था। 1-2 घंटा सो के उठे। फिर हमने लंच में कुछ नहीं, रोटी खाया था, रोटी बना के मैं सुबह ही रख दी था। थैंक गॉड कि मैंने बना लिया था, वरना मुझे ऐसा लगा कि आगे बनाना पड़ता तो मैं बना ही नहीं पाती। फिर वही पराठा खा लिया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी। बस ऐसे ही मेरा बर्थडे निकल गया। शाम के टाइम इन्होंने मेरे से बोला कि केक ओक लाऊँ, मैंने कहा नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, बार-बार हर बात पे रो ही रहे हैं, और वो एन्जॉय करेंगे ही नहीं, फिर केक लाके खाएगा कौन, अब कट कौन करेगा? मुझे बच्चों की खुशी में ही खुशी मिलती है। फिर यही लोग का जब तबीयत ठीक नहीं तो क्या एन्जॉय करेंगे, क्या बर्थडे और कौन-सा बर्थडे? फिर मैंने मना कर दिया, हम कोई केक ओक लाए ही नहीं, बस इन्हीं के साथ बैठ के खेलती रही। मामा हैप्पी बर्थडे। अब लो, जोर से बोलो। अब लो। थैंक यू। रात का ड्यूटी मेरे को मिला था कि मुझे मना के दवाई खिलाना है, तो बट इस समय इनका थोड़ा-सा तबीयत ठीक था तो ये मेरे हाथ से भी खा लिए थे। तो हम लोग थोड़ा खेले-वेले थे घर में, इनको बहलाए-फुसलाए थे मैं और बूजी। इसके पापा तो काम करने लगे थे रात वाला। तो बस उसके बाद इनको मैंने खिलाया जैसे-तैसे, खा के उसके बाद हमने आज इस बार केक भी नहीं कटिंग किया। हर साल तो एक छोटा-सा केक भी काट लेते थे, इस साल वो भी नहीं काटे। इस साल सोचे थे ज़्यादा अच्छे से मनाएँगे, तो इस बार कुछ भी नहीं मनाया। बट हाँ, अब वेट कर रहे हैं कि इनका तबीयत ठीक हो जाए बस। एक बार तबीयत ठीक हो जाएगा फिर कोई बर्थडे भी कभी भी मना लेंगे, कभी भी बाहर चले जाएँगे। तो इनको मेडिसिन खिलाई और उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे, क्योंकि सोने में भी इन लोग को काफ़ी रो रहे थे तो परेशान कर रहे थे। तो सुलाते-सुलाते मेरे को 10 बज गया था आज। पर जब सोए तो रात में फिर वापस से फ़ीवर आया था इनको और मुझे उठ के फिर से दवाई देना पड़ा था। पर और मतलब एक्चुअली नेक्स्ट डे मुझे बाहर भी जाना था, मैंने बताया था मेरे हस्बैंड के लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे बाहर भी जाना था। तो इसीलिए मैंने कहा यार इनको जल्दी से सुलाओ ताकि अगले दिन का भी प्रिपेयर कर सकें। आज ये लोग का तबीयत ठीक होगा तभी हम कल जा पाएँगे, वरना जा ही नहीं पाएँगे। बस मैं आप सब लोगों से बस यही कहूँगी कि जब तक बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, नहीं बीमार पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा प्यार किया कीजिए। क्योंकि जब यही बच्चे थोड़ा भी बीमार हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार कहाँ ले जाऊँ, कौन-सा हॉस्पिटल ले जाऊँ, कौन-सा दवाई खिलाऊँ कि जल्दी से ठीक हो जाएँ। क्योंकि ये लोग इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं और इनके पास इतना भी नहीं होता है कि ये सब कुछ बता पाएँ आपको कि मम्मा इतना दर्द हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है, चाहे ये हो रहा है। हमें सब कुछ खुद समझना पड़ता है। तो प्लीज़ ऑल द पेरेंट्स आप लोग खूब प्यार करना अपने बच्चे को। थैंक यू।